आज आपके सामने एक विषय को लेकर आया हूँ। आज का जो विषय है हमारा वो है स्लिप डिस्क। स्लिप क्या होता है, वो कैसे ही होता है, उसको एक्सरसाइज के द्वारा कैसे ही कर सकते, ये सारी मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। पहले स्लिप डिस्क को आप समझ लीजिए। मेरे पास एक मॉडल है जो डॉक्टर आप कोर्स कराते हैं। उसमें क्या होता है जी, स्लिप के लिए आपकी जो रिपोर्ट आती है लिखा होता है L2, L3, L4, L5 और लास्ट में S1। ये आपके सामने मॉडल है। इसमें ये डिस्क को आप समझ सकते हैं इसके माध्यम से डिस्क कैसे होती है। अब इसमें होता क्या है जी, जब स्लिप डिस्क होती कैसे है, आप जिम में वजन उठा रहे हैं, आपका गलत पैर पड़ गया है, कमर में झटका लग गया है, आपने वजन उठा लिया, आप गिर गए, कोई एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से आपकी डिस्क जो है स्लिप हो जाती है। अब एलोपैथी में मोस्टली डॉक्टर बोलते हैं कि आप इसकी सर्जरी करा लीजिए, लेकिन हमारे पास जितने भी केसेस आते हैं उसमें 90% लोग जो है बिना सर्जरी के ठीक हो जाते हैं। इसमें 5% जो लोग होते हैं वो एवीएन के होते हैं। एवीएन में ऑपरेशन नहीं होता है और एवीएन में हड्डी गलने लगती है आपकी। एवीएन का कारण है ज़्यादा मात्रा में या तो स्टेरॉइड लेना या ड्रिंक करना या अल्कोहल लेना। ये ज़्यादा मात्रा में लेना ही एवीएन का कारण है, जिससे आपकी हड्डी गलने लगती है। एवीएन के लिए मैं एक डिटेल में बाद में वीडियो बनाऊंगा, अभी हम स्लिप डिस्क के लिए बता रहे हैं। तो 5% लोग जो है वो एवीएन वाले स्लिप ठीक नहीं होते हैं, और जो 5% है उनके अलग कारण होते हैं। अब लोग हमारे पास आते हैं, वो बोलते हैं सर आप गारंटी लीजिए, गारंटी लीजिए। वो एलोपैथी के डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ पे गारंटी नहीं मांगते। वो दूसरे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, वो गारंटी नहीं मांगते। लेकिन हमारे पास आते हैं, किसी ने 2 लाख, किसी ने 3 लाख, किसी ने 5 लाख, 10 लाख रुपए खर्च किए होते हैं डॉक्टर्स के पास, और डॉक्टर्स ने उनको पेन किलर दिए हुए होते हैं। तो पेन किलर के काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। ये आप इंटरनेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। जो भी पेन किलर डॉक्टर्स ने आपको दिए, उनके इफेक्ट क्या है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, आप पढ़ सकते हैं। और उसके अलावा भी डॉक्टर आपको स्टेरॉइड दे देते हैं। तो जब कोई दवाइयाँ काम करना बंद कर देती है, पेन किलर काम करना बंद कर देते हैं, तो डॉक्टर्स स्टेरॉइड दे देते हैं और स्टेरॉइड के इंजेक्शन लगाते हैं। कुछ समय के लिए आपका पेन वहीं पे दब जाता है, लेकिन आपको लगता है कि आप ठीक हो गए, जबकि आप ठीक नहीं हो सकते। आप स्लिप डिस्क को समझिए। स्लिप डिस्क के लिए आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, प्रॉपर योगा करना पड़ेगा, अच्छे योग टीचर के निर्देशन में, या अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट या कायरोप्रैक्टर के पास जाके आपको अपनी थेरेपी करानी पड़ेगी। अब स्लिप डिस्क को ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक्यूप्रेशर भी है, एक्यूपंक्चर भी है, कपिंग थेरेपी भी है, बॉडी अलाइनमेंट भी है, बोन एडजस्टमेंट भी है, कायरोप्रैक्टिस भी है, बहुत सारी तकनीकें हैं। अब आप अपने आसपास जो भी आपका डिस्क का इलाज करता है वहाँ पे आप करा सकते हैं, लेकिन हमारे क्लिनिक पर जितने तरीके मैं आपको बता रहा हूँ वो सारे तरीके हमारे क्लिनिक पर होते हैं। हम सारी थेरेपी करते हैं, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर, बॉडी अलाइनमेंट, कपिंग थेरेपी, वेट कपिंग थेरेपी, गामा, मैग्नेट थेरेपी, ये सारी थेरेपी हम करते हैं। मसाज थेरेपी भी हमारे यहाँ पे चलती है। पेशेंट को देखकर उसकी कंडीशन के अकॉर्डिंग हम करते हैं। अब पेशेंट आते हैं, हमसे कहते हैं डॉक्टर साहब वो 10 दिन में ठीक हो गया, मेरे को लग रहे हैं 15 दिन, मेरे को लग रहे हैं 20 दिन, किसी को 2 महीने, किसी को 15 दिन, किसी को 20 दिन, किसी को 1 महीना। अलग अलग लोगों का अलग अलग टाइम होता है। अब उसमें एज फैक्टर बहुत ज़्यादा मैटर करता है और उनकी बीमारियां बहुत ज़्यादा मैटर करती है। एज फैक्टर में क्या होता है, जो यंग लोग हैं जिनको कोई क्रोनिक बीमारी नहीं है पहले से, उनको शुगर नहीं है, बीपी नहीं है, थायराइड नहीं है, वो लोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब जिन लोगों को शुगर भी है, थायराइड भी है, बीपी भी है, मोटापा भी है, कोलेस्ट्रॉल भी है, इतनी सारी बीमारियां पहले से ही है, और उनका हम स्लिप डिस्क का इलाज करते हैं, फिर भी बॉडी में पेन बना रहता है। उसका कारण यही होता है। इसलिए हम पेशेंट से पहले ही उनकी फुल बॉडी चेकअप की रिपोर्ट मांग लेते हैं और देख लेते हैं कि उनको क्या समस्या है, और उसके बाद हम रिकमेंड कर देते हैं अच्छे डॉक्टर्स के लिए कि आपको अगर कोलेस्ट्रॉल है या विटामिन डी कम है या कोई भी आपको क्रोनिक बीमारी है, तो आप डॉक्टर के पास जाइए और डॉक्टर की सलाह लीजिए और कंटिन्यू उसकी दवाइयाँ खाइए। अगर आप उनकी दवाइयाँ खाते हैं तो जो हम ट्रीटमेंट करते हैं आपको जल्दी उसमें रिलीफ हो जाता है। जिन लोगों की पहले से मेडिसिन नहीं चली होती है, कोई बीमारी नहीं होती है, वो लोग हमारे यहाँ जल्दी ठीक हो जाते हैं। अब आती है बात यहाँ गारंटी की। गारंटी, लोग कहते हैं डॉक्टर साहब आप गारंटी लीजिए, हमसे पैसे ले लीजिए, ये गारंटी किसी चीज़ की नहीं लेते। डॉक्टर भी गारंटी नहीं लेता है। जो आपका ऑपरेशन करेगा, सर्जिकल ऑपरेशन होगा, वो भी आपकी गारंटी नहीं लेगा। गारंटी हम इसीलिए नहीं लेते,
क्योंकि पहले से ही लोगों को कई बीमारियां होती हैं, अनेक बीमारियां होती है। उसके लिए हम योगा बताते हैं, योगा की थेरेपी बताते हैं, एक्सरसाइज बताते हैं, आपको डाइट बताते हैं, न्यूट्रिशन बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम बताते हैं। जो लोग इन चीज़ों को फॉलो कर लेते हैं वो जल्दी ठीक हो जाते हैं, और जो लोग फॉलो नहीं करते उनका रूटीन बेकार होता है, वो जल्दी ठीक नहीं होते। अब बात आती है इस चीज़ की, जब तक हमारा या किसी के पास भी किसी का कोई इलाज चल रहा होता है, किसी अन्य डॉक्टर के पास भी इलाज चल रहा होता है, तो लोग कहते हैं कि जब तक हमने इलाज कराया ठीक रहे, फिर उसके बाद हमने इलाज छोड़ दिया, फिर हमारी वही कंडीशन हो गई। वो कंडीशन आपकी इसलिए होती है क्योंकि डॉक्टर्स आपको एक्सरसाइज भी बताते हैं। एलोपैथी के डॉक्टर, फिजियोथेरेपी के डॉक्टर आपके पर्चे पर लिखते हैं बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज, नेक एक्सटेंशन एक्सरसाइजेज। तो वो एक्सरसाइजेज आप करते नहीं है, वो आप करेंगे नहीं तो आपका पेन बराबर बना रहेगा। स्लिप डिस्क के केस में क्या होता है, जब आप आगे झुकते हैं या आपको किसी भी वजह से स्लिप डिस्क हुई है तो आपकी डिस्क जो है इस तरीके से बाहर आ जाती है। ये मॉडल है आपके सामने, मैं आपको थोड़ा क्लोज से दिखा देता हूँ। तो डिस्क इस तरीके से बाहर निकल जाती है। अगर डिस्क साइड में बाहर निकले तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, वो अपने आप ही जल्दी ठीक हो जाती है। लेकिन अगर डिस्क पीछे की तरफ निकल जाए तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ये नस होती है कमर के पास, इसको कमर की सबसे बड़ी नस होती है, इसे सियाटिक नर्व बोलते हैं। लोग सियाटिका में और स्लिप डिस्क में कंफ्यूज होते हैं कि हमें सियाटिका हो गया, सियाटिका हो। स्लिप डिस्क की वजह से मोस्टली 98% लोगों को सियाटिका होता है, सियाटिक पेन होता है, सियाटिक नर्व में पेन होने लगता है। अब जैसे ही आप किसी भी टेक्निक के एक्यूप्रेशर, एक्यूपेंचर, मसाज थेरेपी, बॉडी अलाइनमेंट, कायरोप्रैक्टिस, किसी भी टेक्निक से अगर आप इस नस के प्रेशर को हटा देते हैं, डिस्क स्लिप को हटा देते हैं, जैसे हम खींचते हैं, बॉडी को एडजस्ट करते हैं, कप लगाते हैं, निडल लगाते हैं, तो ये जो आपका फ्लो है, नसों का फ्लो, उसको हम बढ़ाते हैं, ब्लड का फ्लो जो है वो बढ़ाते हैं, जिससे कि आपको पेन में रिलीफ हो जाता है। जब तक आपका हमारे यहाँ पे ट्रीटमेंट चलता है आपको काफ़ी रिलीफ रहता है। कुछ लोग 4 दिन में, कुछ 10 दिन में, कुछ 15 दिन में, उनकी बीमारी के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग लोग ठीक हो जाते हैं। अब अगर आप एक्सरसाइज नहीं करेंगे, अगर आपको स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है तो आपको ज़िंदगी भर बैक एक्सटेंशन की एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, जिसमें भुजंग आसन, शलभ आसन, मार्जरी आसन, कुछ इस तरह के आसन होते हैं, वो आपको करने पड़ेंगे। अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी डिस्क फिर से वहीं पहुंच जाएगी, आपकी नस पे प्रेशर पड़ेगा, आपको फिर से पेन होने लगेगा। इसलिए हमारे कुछ वीडियो है हमारे चैनल पर, हम रिकमेंड करते हैं लोगों को, आप देखिए, उसको सीखिए और प्रॉपर एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप, मैं इस चीज़ को कहता हूँ लोगों को कि अगर आप 15-20 दिन रेगुलर हमारी एक्सरसाइज को करेंगे, आपको फ़र्क महसूस होने लगेगा। आपको हमारे पास नहीं आना पड़ेगा, किसी भी डॉक्टर के पास नहीं आना पड़ेगा। आपको जर्नल बैक पेन होगा उसके लिए आप मेडिसिन ले सकते हैं, बुखार होगा उसके लिए आप मेडिसिन ले सकते हैं, लेकिन स्लिप डिस्क के लिए आपको कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अगर आप जीवन भर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो आप जीवन भर फिट भी नहीं रह सकते। इसमें इसीलिए कोई डॉक्टर आपकी गारंटी नहीं लेता। आपकी दिनचर्या क्या है, आप क्या खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, क्या आपका डेली रूटीन है, डेली लाइफ है, क्या शेड्यूल है, आपकी वर्किंग क्या है, आप कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, आपकी पोजीशन क्या है जी बैठने की, तो ये सारी चीज़ें स्लिप डिस्क को डिपेंड करती है। हमारे यहाँ लोग आते हैं, आराम हो जाता है, वो सारे वो काम करने लगते हैं। हमने बोला फावड़ा नहीं चलाना, वजन नहीं उठाना, खेती नहीं करनी, ये काम नहीं करना, भैंस का दूध नहीं निकालना, लोग फिर भी झुक के काम करते हैं, फिर उनको पेन होता है, फिर वो दोबारा हमारे पास आते हैं। हम क्या करते हैं, एडजस्टमेंट करते हैं बॉडी का, नसों पे से प्रेशर हटाते हैं और आप जो है उसमें रिलीफ फील करते हैं। लेकिन आप अगर घर पे ये एक्सरसाइज करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक रहेंगे। इसलिए मैं आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और ठीक रहिए, बने रहिए। भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद। और आप हमारे सारे वीडियो आई बटन को क्लिक करके देख सकते हैं, हमारी सारी एक्सरसाइज को हमारे चैनल पे देख सकते हैं, आप सीख सकते हैं। सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। धन्यवाद।